है बुक का नाम देकर के ऑथर का नाम पूछते हैं, इस तरीके से सवाल बनते हैं। एकदम रीसेंट अगर एग्जाम्पल की बात कर ले हम तो आरबीआई गवर्नर बिमल जलान की जो किताब आई थी जुलाई 2021 में, उस किताब का नाम पूछा था, द इंडिया स्टोरी नाम है उस किताब का। ऑप्शन नंबर डी, ये आरओ पेपर में आया था प्रीलिम्स वाले में, जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। तो हम बढ़ते हैं आगे। अप्रैल मंथ में सबसे पहले बुक्स ऑथर देखेंगे। सबसे पहले डिकोडिंग इंडियाज बाबूडम, डिकोडिंग इंडियन बाबूडम लिखी थी अश्विनी श्रीवास्तव ने। इसके बाद इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 पाथवेज फॉर एनहेंसिंग फार्मर्स इनकम, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल फूड एंड फार्म सिस्टम। ये किसी ऑथर की किताब नहीं है, इसको बेसिकली नीति आयोग ने FAO के साथ मिलकर के तैयार किया है। इसको लॉन्च किया था हमारे कृषि कल्याण मंत्री ने, ठीक है। तो इस बुक का नाम पूछ सकते हैं कि नीति आयोग और FAO की जो ज्वाइंट बुक आई है उसका क्या नाम है। उसका नाम है इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030, ठीक। टाइगर ऑफ द्रास, कैप्टन अनुज नैयर कारगिल हीरो, ऐसे करके किताब आई है। लिखी है मीना नैयर ने और हिम्मत सिंह शेखावत ने। कैप्टन अनुज नैयर की कहानी 23 वर्ष के थे। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान द्रास सेक्टर को सुरक्षित करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये अनुज नैयर की कहानी है। इसके बाद बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसको लिखा है अशोक चक्रवाल ने। बिरसा मुंडा जनजाति नायक। हियर योरसेल्फ की किताब लिखी है प्रेम रावत ने, ठीक। ये इंपॉर्टेंट किताब हो गई। मार्च मंथ की किताब में सबसे पहले सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये अभिनव चंद्रचूड़ ने सोली सोराबजी की बायोग्राफी लिखी है। सोली सोराबजी इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे यहाँ पर, 7वें और फिर 11वें अटॉर्नी जनरल के रूप में इन्होंने काम किया था। तो 2 बार पद के लिए नियुक्त हुए थे। सोली सोराबजी कमेटी एक बार सरकार ने बनाई थी, इनको अध्यक्ष बनाया था। सितंबर 2005 में मॉडल पुलिस एक्ट के लिए इनको जो है विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। तो हमसे कभी कभी अगर पूछ ले तो कि सोली सोराबजी कमेटी किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पुलिस रिफॉर्म्स। सोली सोराबजी कमेटी एसोसिएटेड है पुलिस रिफॉर्म्स से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसके बाद है उंगलील ओरुवन, यानी कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया वन अमंग यू। वन अमंग यू जो है लिखी है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। ये उनकी आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा का पहला खंड अभी जारी हुआ है। इस आत्मकथा का नाम है उंगलील ओरुवन, ठीक है, तमिल में है। इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में वन अमंग यू। उसके बाद द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ, इसको लिखा है दीपम चैटर्जी ने, दीपम चैटर्जी। उसके बाद उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसको लिखा है मिथिलेश तिवारी ने। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्थुप, उषा उत्थुप की ऑथराइज्ड बायोग्राफी है, विवेक कुमार झा लिख रहे हैं इसको। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, इसको लिखा है, एक्चुअली ये एक संस्थान द्वारा लिखी गई है, वी गिरी श्रम संस्थान जो आपका नोएडा में है, उनके द्वारा ये पब्लिश की गई है। रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, इसको हमारे लेबर मंत्री भूपेंद्र यादव ने जारी किया था। लेंथ पोएम मॉनसून, ये अभय के ने लिखी है, इसको साहित्य अकादमी द्वारा पब्लिश किया गया है, ठीक है। अभय के मॉनसून नामक लेंथ पोएम। टॉम्ब ऑफ सैंड या फिर रेत समाधि, रेत समाधि ओरिजिनल हिंदी किताब का नाम है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसको गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया है और डेजी रॉकवेल ने इसका अनुवाद किया था इंग्लिश में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो आता है उसकी पहले एक लॉन्ग लिस्ट बनती है, आपको पता है, उसमें 13 किताबें होती हैं। फिर एक शॉर्ट लिस्ट बनती है जिसमें करीब 6 किताबें होती हैं। फिर कोई एक चुनी जाती है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदी भाषा की कोई कृति इवन इंटरनेशनल बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हो पाई है। तो इस वजह से रेत समाधि काफी चर्चा में आई थी। रेत समाधि की लेखिका है गीतांजलि श्री और इसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने। नाम ध्यान रखिएगा, चर्चित किताब रही है इस साल की। इसके बाद रेस्ट एश्योर्ड एन ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसको लिखा है गुंडप्पा विश्वनाथ ने और जर्नलिस्ट R कौशिक ने। अनफिल्ड बैरल्स, इसको लिखा है ऋचा मिश्रा ने। अ लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको दलाई लामा ने और डेस्मंड टुटू द्वारा इसको लिखा गया है, ठीक है। तो दलाई लामा की किताब है लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद है द ब्लू बुक, द ब्लू बुक लिखी है अमिताभ कुमार ने। पूर्ति प्रदत्त श्री सुमैया, इसको लिखा है श्याम प्रसाद ने, श्याम प्रसाद। फेब मंथ में हम देखेंगे फियरलेस गवर्नेंस, ये डॉक्टर किरण बेदी की किताब आई थी फियरलेस गवर्नेंस। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी नाम से सागरिका घोष ने। सागरिका इससे पहले इंदिरा पर भी लिख चुकी हैं, इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऐसा करके लिख चुकी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखा है सागरिका ने, अटल बिहारी वाजपेयी। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये किताब आई है बिल गेट्स की, ये काफी जरूरी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, बिल गेट्स की किताब है। इसके बाद द $10 ट्रिलियन ड्रीम या द 10 ट्रिलियन ड्रीम, इसको लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने, जो कि हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं।
ऑपरेशन खत्म लिखा है आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर ने साथ मिलकर के। इंडिया दैट इज भारत, ये तो आपकी 3 किताबों की श्रृंखला है, इसका सेकंड वर्जन आ चुका है। जे साई दीपक इसको लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं जाने माने। इंडिया दैट इज भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ह्यूमेन, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स अबंडन्ड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर, इसको सैमुअल मोइन ने लिखा है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है इसको। और हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर इन पॉइंटरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। रूरल डेवलपमेंट में श्रीनिकेतन मॉडल है, जो लोग ग्राम विकास पढ़ रहे हैं लेखपाल के लिए उन्हें पता होगा। तो उमा दास गुप्ता ने श्रीनिकेतन मॉडल के बारे में बताया है। हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पॉइंटरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, इसको उमा दास गुप्ता ने लिखा है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने, ये नीरज चोपड़ा की बायोग्राफी है। इसके बाद अफ्रीका इंडिया रिलेशंस, चेंजिंग हॉरिजॉन्स, इसको राजीव कुमार भाटिया ने लिखा है। रतन एंड टाटा, द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी, रतन टाटा की बायोग्राफी लिख रहे हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, ठीक है। और गांधी असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसको लिखा है धीरेन्द्र के झा ने। ममता एंड बियॉन्ड, ममता बियॉन्ड 2021, इसको लिखा है जयंत घोषाल और अरुणव सिन्हा ने। इनडोमिटेबल, ये आत्मकथा है, ये बायोग्राफी है या फिर कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी है। अरुंधति भट्टाचार्य अपनी आत्मकथा लिख रही हैं। इनडोमिटेबल, वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप, अरुंधति भट्टाचार्य की। इसके बाद बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा ने लिखी है। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। इसके बाद दिसंबर मंथ में द पीपल्स लीडर, इसको विवेकानंद झा ने लिखा है। भारत के प्रधानमंत्री, देश दशा दिशा, इसको लिखा है राशिद किदवई ने। ऑपरेशन एक्स, कैप्टन MNR सामंत और संदीप उन्नीतन ने लिखा है इसको। वाटर शेड, हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, इसको मृदुला रमेश ने लिखा है, इसमें भारत के वाटर शेड डेवलपमेंट के बारे में। रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इसको लिखा है SS ओब्राय ने। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसको लिखा है शांतनु गुप्ता ने, ये योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई किताब है, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ वेलनेस, इसको डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। कश्मीर, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ट्रबल्ड लैंड, इसको निर्मल चंद्र विज ने लिखा है। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, इसको डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, और हिंदी में लोकतंत्र, राजनीति और धर्म, इस नाम से किताब डॉक्टर A सूर्य प्रकाश की है। लोक सेवा में नैतिकता, नैतिक भारत के लिए खोज, या फिर पब्लिक सर्विस एथिक्स, आ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत, ये प्रभात कुमार ने लिखी है। गांधी टोपी गवर्नर, इसको लिखा है यरल गड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने। बैचलर डैड, इसको तुषार कपूर ने लिखा है, जो एक्टर हैं। द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0, संजू वर्मा ने लिखी है। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, इसको डॉक्टर काफिल खान ने लिखा है। इसके बाद नवंबर में हम देखेंगे सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, इसको सलमान खुर्शीद ने लिखा है। और अनशैकलिंग इंडिया, हार्ड ट्रुथ्स एंड क्लियर चॉइसेस, इसको अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज ने लिखा है। उसके बाद द सेज विद 2 हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स ऑफ माइथोलॉजी, इसको सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेहरू, द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसको त्रिपुर दमन सिंह और आदिल हुसैन ने मिलकर के लिखा है। एम्स में एक जंग लड़ते हुए, इस किताब को लिखा है रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि हमारे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। फाइंडिंग अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसको लिखा है असीम चावला ने। फोर्स इन अ स्टेट क्राफ्ट, इसको दीपेंदु चौधरी और अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखा है। श्रीमद रामायणम, इसको लिखा है शशि किरणाचार्य ने, ठीक है। उसके बाद रिजॉल्व, यूनाइटेड नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, इसको बान की मून ने लिखा है, जो कि सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं आपके UN के। इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, बान की मून पहले हुआ करते थे। द डिस्ट्रप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शुक इंडिया, इसको लिखा है देबाशीष मुखर्जी ने, ठीक है। then इसके बाद कुकिंग टू सेव योर लाइफ, इसको अभिजीत बैनर्जी ने लिखा है। कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट हिस्टोरियंस, ये जो है लिखा है ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी ने। लाल सलाम, ये उपन्यास है स्मृति ईरानी की, इसको पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा लग रही है। ये स्मृति ईरानी का पहला उपन्यास है लाल सलाम। इसमें 2010 अप्रैल में जो छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में माओवादी हमला हुआ था, जिसमें 76 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों की हत्या हुई थी, उसके बारे में है लाल सलाम। उसके बाद इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये सैयद अकबरुद्दीन ने लिखी है, ठीक है, जो कि हमारे UN में जो पहले एम्बेसडर थे वो रह चुके हैं, अब तो TS तिरुमूर्ति हैं। द ब्लाइंड मैट्रियार्क, नमिता गोखले ने लिखी है। अक्टूबर में द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, JP पर किताब लिखी है डॉक्टर विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। ये ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण की जीवनी है।
सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन, इसको लिखा है सैफी किदवई ने। माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, इसको इंदिरा नूई ने लिखा है। बुक संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, इसको राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र ने लिखा था। द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, अ बैंकर्स मेमोयर, इसको जो SBI के पूर्व अध्यक्ष रहे रजनीश कुमार, उन्होंने लिखा है। द कस्टोडियन ऑफ ट्रुथ, अ बैंकर्स मेमोयर। वीर सावरकर, द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, इसको लिखा है उदय महुरकर और चिरायु पंडित ने। कमला हैरिस, फिनोमिनल वुमेन, इसको लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एक्चुअली आई मेट देम, ये गुलजार ने लिखी है किताब। द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी, इसको एक्ट्रेस जो है दिव्या दत्ता, उन्होंने लिखा है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट्स, इसको लिखा है वेंकट राघवन शुभ श्रीनिवासन ने। इसके बाद अर्थशास्त्री गांधी या फिर इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड रेलिवेंस ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा, इसको लिखा है जयतीर्थ राव ने, जिनको जेरी राव भी कहा जाता है। सितंबर में गीत गोविंद जयदेव्स डिवाइन ओडिसी, इसको लिखा है उत्पल के बनर्जी ने। और द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज निगोशिएट विद इंडिया, इसको विजय गोखले ने लिखा है। इसके बाद अ रूड लाइफ, द मेमोयर, इसको वीर सांघवी ने लिखा है। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, इसको एंजेलिना जोली ने लिखा था, जो कि एक्ट्रेस हैं, हॉलीवुड एक्ट्रेस। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, इसको बीजेपी के MP जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने लिखा है। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इसको जुम्पा लाहिड़ी ने लिखा है। 100 डेज नाम की नॉवेल लेटेस्ट चेतन भगत की है। ऑडियो बुक जो है जंगल नामा, ये अमिताभ घोष की है। बैक टू द रूट्स, ये तमन्ना भाटिया की किताब है। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इसको प्रवीण सिंह ने लिखा है। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शेडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, इसको निरुपमा राव ने लिखा है। द बैटल ऑफ रिजांगला, ये लिखा है कुलप्रीत यादव ने। अगस्त में इन एन आइडल वर्ल्ड, ये कुणाल बसु की किताब है। लिपोर्ट डायरीज, ये संजय गुब्बी की किताब है। द अर्थ स्पिनर, ये अनुराधा रॉय की किताब है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति की है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में किताब लिखी है मनन भट्ट ने। अ ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो है हम बता चुके हैं आपको, ये जेपी की बायोग्राफी है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ये KJ अल्फोंस, जो कि पहले बीजेपी के टर्म में टूरिज्म मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने लिखी एक्सेलरेटिंग इंडिया। हिटलर एंड इंडिया, इसको वैभव पुरंदरे ने लिखा है। उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स, जेम्स ऑफ डेक्कन, इसको लिखा है JS इफ्तिकार ने। एनोमोलीज इन लॉ एंड जस्टिस, इसको लिखा है RV रविंद्रन ने, ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। योग सचित्र, इसको लिखा है धर्मवीर सिंह महिदा ने। द फोर्थ लॉयन एसेज ऑफ गोपाल कृष्ण गांधी, इसको लिखा है वेणु माधव गोविंदु और श्रीनाथ राघवन ने। नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एसेसिन, इसको लिखा है धवल कुलकर्णी ने। द लेडी डॉक्टर्स, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, इसको कविता राव ने लिखा है। भारत की पहली चिकित्सक जिनको कहा जाता है रुक्मा बाई राउत, उनकी कहानी है ये। द लाइट ऑफ एशिया, इसको जयराम रमेश ने लिखा है। द ग्रेट बिग लॉयन, इसको क्रिसिस नाइट ने लिखा है। बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा, आरएसएस पर एक किताब सुधांशु मित्तल ने लिखी है। बैंक विद अ सोल, इक्विटास, इसको C.K. गारियाली ने लिखी है। द इंडिया स्टोरी, ये बिमल जलानी की किताब है, ठीक है। उनकी अन्य किताबों के नाम है इंडिया देन एंड नाउ एंड इंडिया अहेड। उसके बाद द स्ट्रेंजर इन द मिरर, इसको लिखा है रीता राममूर्ति गुप्ता और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने। राकेश ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्टर हैं, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म डायरेक्ट की थी। एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, ये अशोक लवासा की किताब है, जो कि हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। द प्रेगनेंसी बाइबल, इसको लिखा है करीना कपूर ने। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, इसको राहुल पंडिता ने लिखा है। कुछ पुरानी किताब भी एक बार देख लेते हैं, जैसे एट द क्लोज ऑफ प्ले, ये ऑटोबायोग्राफी रिकी पॉन्टिंग की, जो क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया से, अब नहीं खेलते हैं। ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी, इसको YV रेड्डी ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये फाली S नरीमन की किताब थी। और गांधीज हिंदुइज्म, द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नास इस्लाम, ये MJ अकबर ने लिखी है। इमर्जिंग इंडिया, ये बिमल जलान की किताब है। करप्शन एंड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, ये सुब्रमण्यम स्वामी की किताब 1-2 साल पहले आई थी। क्रिएटिंग लीडरशिप, ये किरण बेदी की किताब रही है। और बैक टू वर्क, ये बिल क्लिंटन की किताब रही है, ठीक है। और अ गार्लैंड ऑफ मेमोरीज, ये रस्किन बॉन्ड की किताब है। इतनी किताबें ध्यान रखना काफी है।